हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 14 स्वच्छ भारत अभियान का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआती विवरण में हमने जाना कि किस तरह से भारत सरकार और देशवासियों द्वारा जो ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है उससे हमारे शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी इस अभियान का काफ़ी असर आया है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और सच भी है कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, अच्छी मानसिकता भी होगी। तो हम सभी को इस अभियान को सफल बनाना है। आज का जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसके लिए हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। वायरस, विषाणु, चुनौती, ललकार, मुहिम, कोई भी कठिन कार्य हो उसके लिए, आमंत्रण, न्योता, कीटाणु, सूक्ष्म कीड़े, छोटे छोटे कीड़े। दोबारा बताती हूँ। वायरस, विषाणु, चुनौती, ललकार, मुहिम कहते हैं कठिन काम को, आमंत्रण देना, न्योता देना, और कीटाणु, सूक्ष्म कीड़े, छोटे छोटे कीड़े। हमने कल तक पढ़ लिया था, उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि यदि हमें समाज और देश को आगे लेके जाना है तो हमें इस समाज को मतलब हमारे समाज को स्वच्छ और सुंदर भी बनाना होगा। इस समय देश में जो स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नया उल्लास का वातावरण बना है, वो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जन समूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों को स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए और सफल बनाने के लिए आग्रह किया था। उसी का परिणाम है ना। और बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते चले गए थे। फिल्मी हस्तियां, व्यापारी लोग, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो लोग, और बहुत सारे लोगों का एक काफिला बन गया था नरेंद्र मोदी के साथ में। पहले लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि ऐसा है, या मतलब इस तरह का प्रधानमंत्री है, और फिर सफाई के लिए झाड़ू हाथ में उठाया, लेकिन धीरे 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 एक कारवां बन गया था। ये सच है कि शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमें प्रतिदिन खाना खाने से पहले, पूर्व और शौच जाने के बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ये सब सफाई के बारे में आ रहा है कि स्वच्छता के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता का संबंध केवल सेहत से नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से भी है, ठीक है ना। तो उसी में बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद और शौच जाने के बाद, खाना खाने से पहले भी हमें बिल्कुल साबुन से साफ से अच्छे से हाथ धोने चाहिए जिससे कीटाणु खत्म हो जाए। नहीं तो जो हमारे हाथों पर जो कीटाणु लगे हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें डायरिया, हैजा वगैरह बीमारियां हो जाती है। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखून, बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सब भी शामिल होता है। इसके अलावा हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और कचरा रहित बनाने में भी हमें योगदान देना चाहिए। चिंता का विषय है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच जाते हैं लोग। गाँवों में खुले में स्थान में, जहाँ उनके घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं बने होते हैं, वो खुले में जाते हैं। उससे भयानक बीमारियां फैलती है, क्योंकि वहाँ खुले में शौच होता है, वो हवा के द्वारा उससे कीटाणु दूर दूर तक फैलते हैं। मक्खियां बैठती हैं, उससे भी कीटाणु फैलते हैं। ये सबसे पहले तो हमें इसको रोकना होगा। घर में चाहे आप छोटा सा ही अपना सुलभ शौचालय बनाए, लेकिन होना चाहिए, और बना भी है बहुत सारा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साफ पानी होना भी जरूरी है। साफ पानी की अनुपलब्धता से खुले में शौच और सफाई के अभाव में डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों की मौत हो जाती है ना। डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती है। बट सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण होता है पानी और हवा। खाना, पानी और हवा। पानी में खाना पानी दोनों आ जाता है। हवा कैसे कि हवा के द्वारा बहुत सारे कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं। अब हमने जब ब्रीथिंग की, हमने जब सांस लिया, तो वो सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके द्वारा जो कीटाणु हमारे शरीर में जाता है
वो उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें बिल्कुल साफ और स्वच्छ चीजें ही खानी है, पानी उबाल के पीना है, और साथ में हमें जो खाना खाना है, चाहे फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, पका हुआ खाते हैं वो तो पकाने वाली चीज अलग है। कच्चा अगर हम कोई चीज खाते हैं तो उसे कई बार पकाने से पहले भी वेजिटेबल्स हैं उनको बार बार धोना है ना, जिससे जो भी गंदगी वो हट जाए। फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसे भी बार बार धो करके, कम से कम 5 से 7 बार धो करके उस फ्रूट को खाना चाहिए, है ना, नहीं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के मल में बैक्टीरिया होते हैं, परजीवी होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, तो आसपास रहने वाले लोगों को कई तरह की बीमारियों की चपेट में ले लेते हैं। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम है मक्खी। मक्खी अपने पंजों पर जब जहाँ गंदगी में बैठती है तो वो उसको उसके पंजों पे लग जाता है, फिर वो जहाँ जहाँ बैठती है वहाँ वो चीज फैला देती है। जब वो मल पर बैठती है और फिर घरों में जाती है तो घरों में जो जो चीजें हैं हम पे बैठेगी तो हम पे लग जाएगा, खाने की चीज पे बैठेगी तो खाने पे। कई बार मम्मी आटा लगा के रखती होंगी, आपने देखा होगा, मक्खी आके बैठ गई। अब वो जहां से बैठ करके जो चीजें लाई है, गंदगी है ना, गंदगी पे बैठती है, वो सारा उस आटे पे छोड़ के चली गई। मम्मी को पता ही नहीं लगा, मम्मी ने तो बहुत फ्रेश खड़े होकर के सारे गेहूं साफ करवाए और सारा आटा पिसवा करके लेके आई है, और है ना, लेकिन मक्खी ने आके सारा काम खराब कर दिया। फिर हमारे घरों में बैठ के चीजों पे बैठ जाती है, इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। खुले में शौच करते हैं तो शौच मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलने से जो सब्जियां उगती हैं उसमें वो सब चीजें आ जाती हैं, है ना, गंदगी आ जाती है। ऐसे साथ में पालतू जानवर हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, है ना, जूते, चप्पल, ये सब भी शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं, है ना, उनके साथ में वो लग करके आ जाता है, गंदगी जो होती है वो लग करके आ जाती है। व्यक्तिगत सफाई जो है वो साथ साथ में सामाजिक सफाई भी उतनी ही जरूरी है। व्यक्तिगत सफाई तो हर इंसान करता है, साथ में सामाजिक और आसपास की जो है वो सामाजिक में ही आ जाती है ना। सामाजिक सफाई से आशय है कि घर का जो कूड़ा कचरा है वो सार्वजनिक स्थल में नहीं डालें, बल्कि हमें उसे एक नियमित एक स्थिर स्थान पे डाल के कचरे की गाड़ी आए जब उसको उठा करके हमें डाल देना है ना। हर जगह पे खुले में मल मूत्र न त्यागें, जगह जगह थूकना नहीं है। सार्वजनिक स्थल है जैसे पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, वहां पर कूड़ादान रखा होता है, उस कूड़ादान में ही हमें कचरा डालना है। स्वच्छ भारत अभियान में कई सारी चुनौतियां हैं। इस मुहिम को सफल बनाने में सभी नागरिकों को, हम सबको, आपको, हमें भी, मुझे भी सक्रिय रूप से योगदान देना है ना। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने देश के नागरिकों का आह्वान करते हुए अनुरोध किया है कि वर्ष भर में 100 घंटे का समय निकालकर इसका उपयोग आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में करें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में अगर 100 घंटे भी निकाल लिए और आसपास की सफाई को ध्यान दिया तो हमारा वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों पे, पार्कों पे नीले और हरे रंग के कूड़ेदान लगाए गए हैं। हरे कूड़ेदानों में गीला कूड़ा कचरा डाला जाता है, नीले में सूखा कूड़ा कचरा डाला जाता है। लोगों को अपने घर में भी इस तरह के कूड़ेदान रखने के लिए कहा गया है। इसका निपटारा सही तरीके से करना चाहिए, ताकि से क्या, गीला कचरा गीले में, सूखा कचरा सूखे में। स्वच्छ अभियान कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि केवल एक जनता का है, और सरकारी प्रयास और जो प्राइवेट लोग हैं, हम जैसे लोग, उनके प्रयास से ये पूरा हो सकता है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हमें पूरे देश को स्वच्छ और हरा भरा बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सही कदम उठा सकेंगे। सही मायने में गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। गांधी जी ने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी है, गांधी जी ने कुर्बानी दी है, सभी ने कुर्बानी दी है, और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। तो हमें कम से कम हम इतना कर सकते हैं, उनकी आज़ादी दिलाए हुए देश को, हमारे देश को हम साफ सुथरा बना करके अपना योगदान इतना सा कर सकते हैं, ताकि वो जो भी बाहर का लोग आए वो देखे कि हाँ, सचमुच इंडिया बहुत साफ सुथरा कंट्री, बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है, तो आप इसके प्रश्नोत्तर वगैरह कॉपी, शब्दार्थ वगैरह कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।